तो दोस्तों आप लोगों ने बुलंद दरवाजा देखा है कि नहीं देखा? गलती से भी बोल मत देना कि नहीं देखा, क्योंकि भैया जो आप लोग के सामने है ना वही तो है बुलंद दरवाजा, हमारी बाथरूम का गेट थोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अरे क्या शुरू करना है, जल्दी बोल। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार फनी व्लॉग शुरू से। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर राजस्थानी है और उसके ऊपर जट्टा लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाल टंकी वाली बुलेट है अपने दोस्त अनूप की, जो आपके सामने ही लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए खड़ा है। अगर आप उसके पेट की तरफ देखेंगे तो बोलेंगे कि एक छोटी सी लाल रंग की टंकी तो उधर से भी निकल रही है। अनूप भाई बुरा मत मानना, क्योंकि माँ कसम होली आ रही है। खैर बुलेट को चलाने में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि जोड़ घटा के मैं इसे बस तीसरी बार चला रहा हूं। इसीलिए जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा तो उसे खांसी आ गई। वैसे मुझे लगा ही था कि गाड़ी अपने मालिक के हाथ का टच चाहती है, क्योंकि जैसे दोस्त ने हाथ लगाया वैसे गाड़ी घोड़ा बन गई। तो गाड़ी जो स्टार्ट होते ही मैंने दोस्त से कहा कि आजा बैठ। तो दोस्त ने मुझसे कहा कि नहीं, पहले गाड़ी को नीचे उतारो तब हम बैठेंगे। आप समझ गए होंगे कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास होता ना तो जिस तरीके से मैंने गाड़ी को नीचे उतारा है, मैं और दोस्त गाड़ी के नीचे ही होते। तो भरतपुर से फतेहपुर सीकरी के लिए निकलने के पहले मुझे आपकी तरह मेरे वीडियो देखने वाले 2 प्रशंसकों से मिलना था, क्योंकि मैंने उनको फेसबुक के कमेंट में कह दिया था कि बरखुरदार मैं तुम लोगों से 8 बजे मिलूंगा, केवलादेव पार्क के बाहर आ जाना सही। तो मैं इन दोनों दोस्तों से मिलने के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे एक भाई दिखा जो अपनी गाड़ी में पानी के दिल को पत्थर का बना के लिए जा रहा था। कहने का मतलब है कि पानी को बर्फ बना के लिए जा रहा था। तो बर्फ के टुकड़े देखने के बाद अपने प्रशंसकों के मुखड़े देखने के लिए मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मैंने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था। पहले तो लगा कि नहीं आए हैं, लेकिन बेटा मैंने बाद में देखा कि 2 लोग रोड क्रॉस करते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। तो इन दोनों को देखते ही मैंने पीछे की तरफ देखा कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इन दोनों को कुछ हो जाएगा तो मेरे 2 लाइक कम हो जाएंगे ना। दोस्तों मजाक कर रहा था मैं, भगवान करे तुम दोनों की उम्र कुतुब मीनार से भी लंबी हो। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने मेरे 2 लाइक, ये पहले लाइक हैं और ये दूसरे लाइक है। कहने का मतलब है कि दोनों प्रशंसक। और एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कभी मिलूं ना तो 3 सवाल ही पूछूंगा। मियाँ किधर रहते तुम, कामा क्या करते, नाम क्या है तुम्हारा। तो ये 3 ही सवाल हैं जो आप लोग रट लेना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और नंबर पूरे मिलेंगे। तो इन दोनों दोस्तों से मिलने के बाद हम लोग फाइनली फतेहपुर सीकरी के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में मुझे ध्यान है कि आज सुबह बीवी को फोन नहीं लगाया है, लगा लेता हूँ, नहीं तो पूरा फतेहपुर सीकरी मुझे कान में फोन लगाए हुए घूमना पड़ेगा। तो बीवी से बात करने के लिए हम 2 मिनट किनारे पर रुके, लेकिन बात जो है वो पूरे 10 मिनट चली। अब जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे दिखा एक ट्रक जिसके पीछे लिखी थी 2 शायरियाँ। पहली शायरी इस तरह थी कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। अच्छी शायरी है, चल चल दूसरी बता। दूसरी देखिए असली झटका तो दूसरी शायरी पढ़ने के बाद ही लगा। तो दूसरी शायरी इस तरह थी कि एड्स रोग का एक निदान, पर नारी है दुख की खान। पर नारी समझ गए ना आप लोग, मैं भी समझ गया था। ऐसा लगा कि मेरी बीवी ने खुद ट्रक के पीछे आके लिखी है। इसके बाद हम लोग रुके पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मैंने सुना था कि बुलेट आवाज भले ही ज्यादा देती है लेकिन एवरेज बहुत कम देती है। इसलिए इंडियन ऑयल रेस्टोरेंट पे मैंने बुलेट को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद जब हम लोग वहां से निकले तो मैंने देखा कि 2 सहेलियां 2 साइकिल पे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पूरा 4 व्हीलर का मजा ले रही हैं। तुमको क्या करना है, आगे निकलो चुपचाप। खैर हम लोग वहां से आगे निकले और थोड़ी देर में पहुंच गए फतेहपुर सीकरी, क्योंकि रास्ते से किला दिख रहा था लेकिन किले का रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए रास्ते में चल रहे एक भाई से हमने कहा, भाई किले की रास्ता कहाँ से? तो भाई ना मैं थोड़ा सा रास्ता बताया और थोड़े से रास्ते पर हमने अपने कदम भी बढ़ा दिए। कहने का मतलब है कि गाड़ी के टायर बढ़ा दिए। तो गाड़ी के टायर बढ़ाते ही हमको किले का गेट दिखा, लेकिन किले के गेट के अंदर जाते किला नहीं दिखा। तब थोड़ा आगे जाके बगल में खड़े 2 लड़कों से हमने पूछा कि भैया किला कहाँ है। तो वो बोले, जानी हम खुद नए हैं, हमें खुद नहीं पता कि क्या है, कहाँ है, कौन है। खैर हम लोग रोड के उस तरफ गए, क्योंकि सवाल वही था, बस आदमी नया था। अभी ये किले की रास्ता कहाँ से है? तो भाई लोग जितनी देर में भाई साहब ने हमें पता बताया उतनी देर में तो हम पूरा किला घूम लेते। हम जैसे 2 कदम आगे जाते थे वो रुकते थे, फिर से पता बताते थे। हम 2 कदम जाते थे भाई फिर रुकते थे, फिर पता बताते थे। मन तो ऐसा किया कि यहीं से वापस लौट जाएं, किला जाए तेल लेने।
सही बता रहा हूँ, जितनी देर में भाई साहब ने हमें पता बताया ना, उतनी देर में हम लोग पूरे भारत का नक्शा याद कर लेते। खैर हम लोग वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में हम लोग को गाड़ियों की पार्किंग दिखी। हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, गाड़ी की पर्ची कटाई, हेलमेट की पर्ची कटाई और बाद में हमें पता चला कि हमारा कट गया है। देवा रे देवा, ऐसा क्या हो गया कि तेरे को लगा तेरा चालान कट गया? बताना, सबको सुनना है, बता जल्दी। नहीं, कई लोगों ने हमसे कहा कि गाड़ी अभी और आगे जा सकती थी क्योंकि किला यहाँ से 1-2 किलोमीटर और दूर था। पर वहां पर दिक्कत एक ये थी कि बरखुरदार वहाँ पर कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं थी। इसीलिए बाद में मुझे लगा कि नहीं, सही डिसीजन लिए हैं, काट छाट कुछ भी नहीं हुई। तो पर्ची कटा के जब हम लोग आगे बढ़े तो एक छोटू ने हमसे कहा कि भैया किले का रास्ता बाहर से है, लेकिन हमने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। और जब आगे गए और आगे जाके जो आंखों से सेका, कहने का मतलब है आंखों से देखा, तो मन ही मन बोला कि अच्छा हुआ विश्वास नहीं किया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहां बस विदेशी ही दिखे, किले का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वापस लौटे। वापस लौटते तो बगल में एक दुकान थी जहां से दोस्त को लेना था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो दोस्त जब तक अपने लिए चश्मा देख रहा था, मैंने देखा कि दीवार पे कुछ टंगा हुआ है जो हमें देख रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रयुक्त हाय नजरौटा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने सोचा इसकी जगह शायरी पे पिरो के लिखना था इसको अच्छे से, ऐसे मंत्रयुक्त हाय नजरौटा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह कलौटा। तो दोस्त ने अपने लिए चश्मा ले लिया, चश्मा, और चश्मा पहनकर वो पुरानी फिल्मों का गोविंदा लग रहा था। तो खड़े खड़े मैं भी सोचने लगा कि क्यों ना वाइफ के लिए भी कुछ लेता चलूं। तो मैंने देखा कि वहां पर एक हार टंगा हुआ था जो देखने में लग रहा था कि जैसे पत्थर से बना हुआ है। पर दिक्कत ये थी कि अगर ये हार मैं घर पे ले गया तो वाइफ इसको पहनने की जगह अपने दांतों में लगा लेंगी और फिर कच्चा तो मैं चबाया जाऊंगा ना। हाँ, तो दांतों वाला हार लिए बिना हम लोग वहां से निकले तो ऑटो में आ गए, ऑटो से निकले तो रास्ते में आ गए क्योंकि किला सामने आ चुका था ना। तो किले के सामने आते ही बहुत सारे गाइड हमारे सामने आने लगे और कहने लगे भैया हम आपको किला दिखाएंगे और किले का इतिहास बताएंगे। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, मैंने इतिहास में एमए किया है। अच्छा वो उन लोगों ने मुझसे मेरी डिग्री नहीं मांगी क्योंकि 12वीं के आगे तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है। हमको किले का क्या, हमारे जिले का इतिहास नहीं पता। तो फाइनली टिकट कटा के हम लोग किले के अंदर आ गए और किले के अंदर आते ही मैंने कहा यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। आप खुद ही देख के बताइए ना, यहाँ वन टिप वन हैंड क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं? अरे बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ क्रिकेट खेला तो पक्का राजा की आत्मा बोलेगी कि हमारे किले में क्रिकेट। तो अब हम लोगों ने किले को घूमना चालू कर दिया था और जब मेरी नजर इस जगह पर पड़ी तो मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये मेरे गांव में होता ना तो गांव के लोग यहाँ पर बारात के रुकने की अच्छी व्यवस्था करते। बहुत मजा आता यहाँ पर डीजे में नाचने में। तो बारात के रुकने की उत्तम व्यवस्था वाला स्थान देखने के बाद हम लोगों ने बाकी का महल घूमना शुरू किया। बीच में मैं थक गया तो किनारे में बैठ के आराम करने लगा। बाद में एक जगह देखी जिसको लोग पंचमहल कहते हैं। इसमें 5 मंजिलें हैं। अगर राजा आज के ज़माने में होता ना तो 5 मंजिलें कॉलेज के स्टूडेंट्स को किराए में दे देता। कम से कम कुछ ना कुछ किराया तो आता है इनसे। ओए, तो पंचमहल देखने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो एक ऐसी जगह देखी जहाँ एक ऐसा डिजाइन बना था जो अक्सर हाईवे के किनारे ढाबों के अंदर बना रहता है, जहाँ से खाना बनाने वाला बिल्कुल ऐसे दिखता है। और ताऊ जब हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे ना तो सुनने में आया कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो शूटिंग का तो पता नहीं, लेकिन इस महल में शौचालय जरूर था और ये देख के मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि जिंदगी में कभी इस महल में रहना तो नसीब होना नहीं था। कम से कम कुछ कर ही लिया जाए। अगर कभी किसी ने पूछा कि तुमने जिंदगी में किया क्या है तो बोलेंगे, ताल ठोक के बोलेंगे कि राजा के महल में कर क्या है। पूछ रहे हो किया क्या है? वैसे किले को घूमते हुए मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो ऑब्जर्व की वो आपको बता रहा हूँ, सुनिए। वो लोग आदमी जाते हैं ना किसी भी शहर घूमने तो यही पूछते किला कहाँ है किला कहाँ है, पार्क कहाँ है। 2 ही चीजें, किला पार्क, किला पार्क, पार्क किला, किला पार्क। खैर इसके बाद हम लोगों ने वो पवित्र स्थान देखा जहां पर आशिकों ने अपनी प्रेमिकाओं के नाम अपने खून से लिखे हैं। बस दिक्कत यह है कि अब खून का रंग सफेद हो चुका है। ये देखिए, आई लव यू श्वेता, नीचे लिखा है रोहित। ये देखिए नीचे ये लिखा है आई लव यू और नीचे बार कोड में लिखा हुआ है प्रेमिका का नाम। आपको स्कैन करना पड़ेगा पेटीएम से, तब दिखेगा अपनी उसकी प्रेमिका का नाम, अपनी नहीं। तो इस पवित्र स्थान को देखने के बाद हम लोग इस किले से बाहर निकलने लगे। ओए, मेरे चलने का स्टाइल देख रहे हो कैसा है? अच्छा है ना? खैर तो किले से बाहर जैसे निकले वैसे कुल्फी वाले अंकल जी ने हम लोग को निमंत्रण दिया कुल्फी खाने के लिए। हम लोगों ने कुल्फी ली, लेकिन हम लोगों की कुल्फी लेने के बाद एक भरा पूरा 20-25 लोगों का परिवार आया और कुल्फी खाने लगा। मैंने मनी मन सोचा कि अगर मैं बिना पैसे दिए भी यहाँ से निकल जाऊँ ना तो अंकल जी इनके खाते में से काट लेंगे, सोचेंगे एक आदमी पहले चला गया।
तो कुल्फी खाने के बाद अब हम लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हम देखने वाले थे बुलंद दरवाजे के साथ और भी 2-3 चीजें। साथ में जो हमारे भाई चल रहा है ना, उसको हमने पहले 20 रुपए में बुक कर लिया था। हमको पता चल गया था कि 20 रुपए में तो बुक नहीं हुए हैं, ये अंदर जाके कुछ ना कुछ खरीदारी करवाएंगे और वहां से कमीशन वसूलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, शुरू में तो फंसी गए। हाँ, तो अब हम लोग इस महल के अंदर आ गए और अंदर आते ही भाई ने हमको दिखाया ये दरवाजा और बताया कि इसी दरवाजे से अनारकली को निकाल दिया गया था, मतलब कि भगा दिया गया था, चुनवाया उनवाया नहीं गया था जैसे कि पिक्चरों में बताते हैं। हमने बोला अच्छा। मैं कसम दोस्तों, भाई ने हमको बहुत सारी जगह दिखाई, जैसे कि दिखाया ये झूमर जो पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज साले चुरा के ले गए और नकली फर्जी टांग के चले गए कमीने। खैर बाद में हमको लेके गया बुलंद दरवाजे के सामने। जब मैंने बुलंद दरवाजे को देखा तो देखा बहुत बड़ा है ये, और मन में सोचा वो तो ठीक है, इसके ऊपर जाके ताला कौन लगाता रहा होगा, खुला तो छोड़ते नहीं रहे होंगे। क्या का नाम है? घरेलू गाइड साहब। अच्छा, हमारे मुगलों के गाइड नहीं, फर्स्ट पे नंबर आते हैं। देख कौन। तो हमारा गाइड दूसरे गाइड की टांग खींच रहा था। खैर बुलंद दरवाजा और बाकी जो भी चीजें यहाँ पर थीं वो देख के हमें अच्छा लगा, और सब देख के हम जब बाहर निकले तो हमको मिले 2 छोटे छोटे छोटू। उनमें से एक छोटू मुझसे बोल रहा था कि भैया मैं आपको शायरी सुनाऊंगा, मुझे चॉकलेट खिला देना। लेकिन मैं बोला था ठीक है खिला दूंगा, बस कैमरे में बोलना पड़ेगा, ऑन कैमरा। लेकिन वो मना कर रहा था। तब दूसरा छोटू बोला, मैं तो बोल रहा था। तो मैंने उस छोटू से कहा कि ठीक है फिर तुम ही बोल दो। तब वो छोटू बोला कि भैया देखो फिर मेरे 2 पोस्ट कार्ड आपको खरीदने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है खरीद लूंगा, तुम सारी तो बोलो। नीम की पत्ती तू शीशे कम नहीं, मैं डब्बे के टीना के से भी कम नहीं। आती हूँ जाती खाती पान, सल्तू लगती सलमान खान। छोले में चटपटी नींबू निचोड़ दिया, सर जी की यादों मैडम जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। तो छोटू बोल रहा है कि सर की याद में मैडम ने खाना पीना छोड़ दिया। छोटू जब से मैं घर से बाहर आया हूँ ना, घर में बना बना के पता नहीं क्या क्या ठूसा जा रहा है। खैर छोटू की साड़ियाँ छोटू से बहुत बड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कवि सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ मैं। दुनिया नहीं मिलने देती, गोभी के खुद में कुछ खराबी हो तो साफ कर देना, मेरी शायरी में गलती तो माफ कर देना। बहुत अच्छे छोटू, बहुत अच्छे। बड़ा होके क्या बनेगा? शायर बनेगा क्या? बन जाना, अच्छा लगेगा। खैर यहाँ से हम लोग किला विला देख के गए तो फिर आगरा भी थे। फिर से मैं सोच रहा था दोस्त आया है साथ में तो उसको भी आगरे का ताजमहल दिखा देता हूँ, लेकिन क्या है कि वहाँ का व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि हमारी बैटरी बोल गई थी। खैर आगरा से लौटते ही आज शाम को हमें भरतपुर से ट्रेन पकड़नी थी मथुरा तक, मथुरा से ट्रेन पकड़नी थी बीना तक, और बीना से ट्रेन पकड़नी थी हमारे शहर सागर तक। तो ये है हमारा दोस्त अनूप, जिसके घर में हम लोग रुके हुए थे। आंटी जी ने एकदम अपने लड़के की तरह रखा। अगर बरकरार मैं आंटी जी को धन्यवाद दूंगा तो धन्यवाद छोटा पड़ जाएगा साईं। खैर शाम होते ही हम लोग को अंकल जी ने एक चौराहे पर छोड़ा। फिर ट्रिपलिंग की कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। फिर 3-4 ट्रेनें बदली और ट्रेन बदल के हम लोग पहुंच गए अपने शहर। वो सामने जो नीले कुर्ते वाले भाई साहब दिख रहे हैं ना, वो हमारे ऑटो वाले हैं। देखिए कैसे अपनी सवारियों को ढूंढ रहे हैं। ओए ओए चलना, ओए 10 रुपए दे देना। खैर फाइनली हमारे ऑटो वाले भैया को उनकी और सवारियां मिल गईं, वो उनको लेके आ गए और अब हम लोग चल पड़े थे अपने अपने घर की तरफ। रास्ते में उन्होंने एक और भाई साहब को बिठाया और खुद अंदर घुस गए। सही बता रहा हूँ, अगर 1-2 लोग और मिल जाते ना तो ऑटो वाले भैया आईने के बाहर जाके ऑटो चलाते, लेकिन उनको बिठाते जरूर। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ पर ऑटो वाले भैया को अपना ऑटो रोकना पड़ा क्योंकि फाटक बंद था। तो ऑटो के रुकते ही पहले ये भाई उतरा जो कैसे भी करके एडजस्ट करके बैठा था। फिर ऑटो वाले भैया स्वतः उतरे और फिर देखिए उन्होंने अपनी कमर कसी। गेट सेट रेडी गो। ये बंगड़ू थोड़ी देर से फाटक खुलने के बाद ऑटो वाले भैया वो ऑटो लेके हम लोग के घर के बाहर पहुंच गए। वो गाड़ी दिख रही ना, ये मेरा घर है। तो घर में पहुंचते ही मैंने वाइफ को बोला नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना था कि उनका एक्शन क्या होगा। एक्शन नहीं, एक्शन तो बाद में होगा, रिएक्शन क्या होगा। मतलब यहाँ पहुँच गए बता रहे। वाइफ की सूरत को देखने के बाद मैंने साले से कहा कि चल जा मेरे दोस्त को घर तक छोड़ के आ। तो मेरा साला दोस्त को छोड़ने के लिए चला गया और जब मैं अंदर आया तो देखा कि वाइफ मुझे चिढ़ा रही है। देखो खैर वाइफ से मिलने के बाद मैं अपने शेरू से मिला और शेरू से मिलने के बाद घर की शेरनी से मिला। अरे मम्मी की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉमेडी व्लॉग देख के अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करके सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं।